इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह आप HTML में इमेज या फोटो को लगा सकते हैं। दूसरा, इमेज की साइज को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि हाइट और विड्थ किस तरह आप सेट कर सकते हैं। तीसरा, इमेज को सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं आप। और चौथा, इमेज को राउंड आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं नोटपैड++ यूज कर रहा हूं HTML फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। जो बेसिक HTML टैग्स है वो मैंने पहले से लिख रखा है। अब हमें HTML पेज में इमेज या फोटो लगाना है, तो इसके लिए HTML में img टैग है, उसमें एक एट्रीब्यूट होता है src यानी कि सोर्स। हमें बताना पड़ता है कि हमारी इमेज किस लोकेशन में रखी है। जहां पर मैंने HTML फाइल सेव किया हुआ है वहीं पर इमेज की फाइल है और उसका नाम है 1.jpg। और मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूं। मैंने ब्राउजर पे ये पेज ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है img.html। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं था। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं जो इमेज टैग मैंने लगाया है उससे ये इमेज HTML पेज में डिस्प्ले होने लगी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह आप HTML में इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी किस तरह आप हाइट और विड्थ इमेज की सेट कर सकते हैं। तो वापस मैं एडिटर पे चले जाता हूं। यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट लिखना होगा विड्थ। मैं फिलहाल 200 कर देता हूं इसको, और उसके बाद एट्रीब्यूट है हाइट, मैं इसको 150 कर देता हूं। ये जो एट्रीब्यूट है जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में लिखे जाएं, आगे पीछे हो सकते हैं। विड्थ पहले आ सकता है, SRC बाद में जा सकता है, हाइट पहले आ सकता है, जिस तरह आप लिखना चाहें। सेव कर लेता हूं मैं फाइल को और वापस वेब ब्राउजर में जाकर पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद इमेज की साइज जो सेट की थी हाइट और विड्थ में उतनी हो गई है। अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह आप इमेज को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम CSS यूज करेंगे। हम क्लास ले लेंगे, आप चाहें तो ID भी ले सकते हैं। मैं क्लास में im1 कर देता हूं। क्लास का नाम यूजर डिफाइंड हो सकता है, यानी कि आप अपने हिसाब से क्लास का नाम रख सकते हैं। मैं अभी हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करने जा रहा हूं CSS अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें इमेज को सेंटर अलाइन करना है। क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं। क्लास का नाम im1 हमने रखा था। सबसे पहले हम सेट करेंगे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो कि हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। img टैग की जो डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो इनलाइन होती है, यानी एक ही लाइन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं। और हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है तो एक ही लाइन में एक ही एलिमेंट आएगा जो कि इमेज टैग है। अब जो भी नए एलिमेंट होंगे वो इमेज टैग के नीचे से चालू होंगे आना। अब हम यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट की है डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो। ये दो CSS की प्रॉपर्टी सेट करने से इमेज को या फिर किसी भी HTML एलिमेंट को आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं HTML पेज में। मैं ब्राउजर में ले चलता हूं और इसको रिफ्रेश कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद इमेज सेंटर अलाइन हो गया है। इस तरह आप HTML में किसी भी एलिमेंट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। वापस मैं आपको एडिटर पे ले चलता हूं। ये जो विड्थ और हाइट है आप क्लास में भी सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह आप इमेज को राउंड कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम 100% पे सेट कर दें और मैं आपको वेब पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे ही आपने रिफ्रेश किया है इमेज राउंड हो गई है। ये पूरी तरह राउंड इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर विड्थ 200 है और हाइट 150 है। इसे मुझे 200 कर देना होगा या फिर विड्थ को 150 कर देना होगा। यानी हाइट विड्थ अगर बराबर हैं तो इमेज पूरी तरह आपको राउंड दिखेगी। कुछ इस तरह से मैंने रिफ्रेश किया है। अब आखिरी है इमेज में बॉर्डर लगाना। मैं आपको अब इमेज में बॉर्डर सेट करके दिखाता हूँ। बॉर्डर प्रॉपर्टी से हम किसी भी HTML एलिमेंट में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मैं वापस वेब ब्राउजर पे ले चलता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये थोड़ा लाइट सा बॉर्डर आया है येलो, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद इमेज में एक राउंड बॉर्डर सेट हो गया। इस तरह आप किसी भी HTML एलिमेंट में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा HTML पेज में इमेज कैसे लगाते हैं, उसकी बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, उसको राउंड कैसे बनाते हैं, उसके साइज को कैसे कम ज्यादा आप कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आप समझे होंगे। किसी भी HTML से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉमेंट करके पूछिए। मिलते हैं हम अगले ट्यूटोरियल में।